नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने यहां संगठन महामंत्री के रूप में धर्मपाल सिंह को नई जिम्मेदारी दी है। वहीं बीते 8 सालों से इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे सुनील बंसल, अब उनका प्रमोशन हो गया है। बीजेपी ने 3 राज्यों को जिम्मेदारी उनको दी है, लेकिन माना जा रहा है कि धर्मपाल सिंह की राह यूपी में बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। इसके पीछे कई वजह है, चलिए कुछ वजह आप भी जान लीजिए। दरअसल साल 2014 से यूपी में बीजेपी ने सुनील बंसल को संगठन महामंत्री बना रखा था। इस दौरान उन्होंने यहां बीजेपी के संगठन को संजीवनी देने का काम किया। यहां बीजेपी ने 24 सालों के वनवास को खत्म कर राज्य में सरकार बनाई। इससे पहले बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करते हुए राज्य की 80 में से 73 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी गठबंधन ने 403 सीटों में से 312 सीटें जीती। इसके बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने का बात सामने आई तो एक बार फिर से सुनील बंसल ने खुद को साबित किया। तब यूपी में बीजेपी के मुख्य विपक्षी दल बसपा और सपा ने गठबंधन किया तो यहाँ राजनीतिक के जानकार कहने लगे कि अब राज्य में बीजेपी के लिए पिछले प्रदर्शन को दोहराना मुश्किल होगा। लेकिन एक बार फिर बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद बारी आई विधानसभा चुनाव 2022 में अपने आप को साबित करने की। विधानसभा चुनाव 2022 में सुनील बंसल के लिए हर बार से अलग चुनौती थी। एक और पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी, जबकि दूसरी ओर पूर्वांचल में जातिगत मोर्चे पर बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी सपा ने कर रखी थी। इसके अलावा कानून व्यवस्था और लखीमपुर खीरी की घटना ने चुनौती को बढ़ा दिया था, लेकिन सुनील बंसल एंड टीम ने एक बार फिर अपना लोहा मनवा दिया। तब बीजेपी गठबंधन ने राज्य में 275 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। ऐसे में देखा जाए तो 8 सालों में 4 बार सुनील बंसल ने यहां अपनी धाक दिखाई। अब धर्मपाल सिंह को यूपी में सुनील बंसल की जगह जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि धर्मपाल सिंह के लिए राहें मुश्किल से भरी होंगी और बीते चुनावों के प्रदर्शन को दोहरा पाना चुनौती का अलग दबाव होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा है। यूपी में बीजेपी ने अपनी रणनीति को अमल में लाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसी बीच संगठन में बदलाव कर बीजेपी ने धर्मपाल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस बार बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दे भी हैं, जबकि एंटी इनकम्बेंसी एक अलग फैक्टर होगा। वहीं स्थानीय स्तर पर बीजेपी सांसदों के विरोध को रोकना और उससे निपटना एक अलग चुनौती होगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में एक और बड़ी बात सामने आई थी। तब बताया गया था कि ओबीसी का एक बड़ा तबका बीजेपी से खुश नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बात को पार्टी ने भी स्वीकार किया था। कहा गया कि इसके लिए बीजेपी ने अलग से प्लान के तहत काम किया है, लेकिन अब ये फैक्टर किसी तरह से अलग लोकसभा चुनाव में अपना प्रभाव दिखाएगा। ये भी देखने वाली बात होगी। इन सब बातों के अलावा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पूर्वांचल में खराब रहा। ऐसे में यहाँ लोकसभा चुनाव में फिर से पुराने प्रदर्शन को दोहराना धर्मपाल सिंह के लिए नया अनुभव होगा। यूपी में इस बार फिर से जातिगत गोलबंदी को तोड़ पाना भी एक चुनौती है, क्योंकि बीते दिनों दिनेश खटी के इस्तीफे वाले विवाद ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था। तब विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी और दलितों को लेकर काफी सवाल उठाए। इसके अलावा ट्रांसफर वाले विवाद ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। इन सब के अलावा अगर किसानों की बात की जाए तो यहाँ एमएसपी समेत कुछ मुद्दे बीजेपी के सामने होंगे। वहीं राकेश टिकैत का बीजेपी के खिलाफ जुबानी हमला और फिर से आंदोलन की बात कहना कितना प्रभाव डालता है और उसके खिलाफ पार्टी के लिए रणनीति तैयार करना धर्मपाल सिंह के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। इसके अलावा इस बार आरएलडी भी सपा गठबंधन के साथ है, जिससे पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में इसी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।